हेलो दोस्तों, अगर आपने बाकीलाल की कॉमिक्स पढ़ी होंगी तो आपको पता ही होगा बाकीलाल की कॉमिक्स कितनी ज़्यादा फ़नी होती हैं। मैं आपके लिए लेके आया हूँ बाकीलाल की कॉमिक्स। ये पहली कॉमिक्स है अप्सरा की आँखें, जिसको आप खुद भी पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं आपको पढ़ के भी बता देता हूँ। अप्सरा की आँखें जिन लोगों को नहीं पता है उनको बता सकता हूँ, नए पाठकों के लिए है। बाकीलाल बचपन में बहुत शरारती था। एक दिन उसने भगवान शंकर और पार्वती को मांस का अर्घ पिला दिया, जिससे क्रोधित होकर शंकर भगवान ने उसे साप दे दिया, परंतु फिर शीघ्र ही शांत होकर अपने साप का असर कम भी कर दिया। अब बाकीलाल जिसका भी बुरा सोचता है उसका भला हो जाता है, और उससे बाकीलाल को भी कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत फ़ायदा ज़रूर होता है। बाकीलाल का उद्देश्य विशालगढ़ का राजा बनना, किंतु राजा विक्रम सिंह को गद्दी से हटाए बिना ये संभव नहीं होगा। बाकीलाल का मस्तिष्क हर क्षण उसे अपने रास्ते से हटाने की नई नई योजनाएं बुनता रहता है। अब देखो बाकीलाल कहीं जा रहा है, काश कोई ऐसा बाण मुझे मिल जाए जो चले तो सीधा उस मनहूस मुच्छड़ राजा विक्रम सिंह की छाती को भेद दे, ताकि मैं विशालगढ़ का राजा बन सकूं। फिर बाकीलाल कहीं पर रुका। अचानक बाकीलाल ठिठक कर रुक गया। हे रूपसी, मुझे तुम्हारे रूप सौंदर्य ने वशीभूत कर दिया है और मैं आज और अभी तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। अप्सरा कहती, किंतु मैं एक ऋषि पुत्र से विवाह कैसे कर सकती हूँ? मैं सौंदर्य की देवी की पुत्री अप्सरा हूँ। तो फिर ठीक है, मैं ऋषि वेश त्याग दूंगा, किंतु मैं एक दड़ियल और मुच्छड़ पुरुष से विवाह नहीं करना चाहती। मैं अपनी दाढ़ी और मुंह सफा छट कर दूंगा, किंतु तुम्हारी नाक पकोड़े जैसी है। मैं उसी पुरुष से विवाह करूंगा जिसकी नाक हीरे की तरह तराशी हुई हो। ही। मैं अपनी नाक पत्थर पर घिसकर तराश लूँगा। तुम हाँ तो बोलो, किंतु तुम तो पूरे कांगड़ी पहलवान हो। मैं एक बलिष्ठ युवक से विवाह करूँगी। ही। मैं दंड बैठक पेल कर अपना शरीर कसरती व बलिष्ठ बना लूँगा। ही। तुम्हारी तो आंखें भी तोते जैसी हैं। मैं बटेर जैसी बड़ी बड़ी आंखों वाले पुरुष से विवाह करूँगी। अरे अभिमानी लड़की, तुम मुझसे विवाह न करने के 100 बहाने बना रही है। पहले तो मैं तुमसे विवाह कर ही लेता, परंतु अब तो बिल्कुल नहीं करूँगा। जा, मैं तुझे साफ देता हूँ, तेरी आंखों में ऐसा सा मौन भर जाएगा कि मेरे अलावा जो भी पुल्लिंग एक बार इन्हें देख लेगा वो तुझसे विवाह करने के लिए पागल हो जाएगा। मेरा ये साफ तुझे चैन से नहीं रहने देगा। ही नहीं। किंतु सोच बाकीलाल का एक प्रसन्नता से उछल पड़ा, और कुछ सोचते ही वो मारा पापड़ वाले को, बेटे बाकीलाल, अगर तुम मोटे मुच्छड़ विक्रम को अप्सरा की आंखें दिखा दे तो वो अप्सरा से विवाह करने के लिए पागल हो जाएगा, और रानी स्वर्णलता ऐसा होने नहीं देगी। अप्सरा भी ऐसा नहीं चाहेगी, यानी कि मच जाएगी महाभारत, जिसमें हार केवल विक्रम सिंह की ही होगी, और इस हार से विक्रम सिंह हारेगा अपना राज सिंहासन। अब मैं ऐसे कहीं नहीं जाने दूंगा। ही। चल बेटा बाकीलाल, भाग महल की ओर। अब ये बोरियों मुच्छड़ के सामने पहुँच कर ही खोलूँगा। ही। अरे बाकीलाल, आओ आओ महाराज, आपके लिए एक बड़ी शानदार वस्तु लाया हूँ, फिर जल्दी से दिखाओ। ही। जल्दी से दिखाने के लिए ही तो भागा चला रहा हूँ। बोरी का मुँह खोलते ही, अरे इसमें तो कन्या है। कन्या नहीं महाराज, ये अप्सरा है। ही। मैं इसे होश में लाता हूँ। छपाक। हाँ बोलो। महाराज जी आँखें खोल रही है, आप इसके सामने रहिएगा और पलके मत झपकाइएगा। ही। अप्सरा होश में आ रही थी। अप्सरा ने जैसे ही आँखें खोली कि आहा, अति सुंदर, ऋषि पुत्र के साप के कारण ये मुझ पर मोहित हो गया। अप्सरा, मैं तो उससे विवाह करूँगा। बाकीलाल, विवाह की तैयारी तुरंत शुरू करो। बाकीलाल ने झट अप्सरा की आंखों पर पट्टी बांध दी। ये पट्टी मत उतारना अप्सरा, अन्यथा किसी और की निगाहें भी तुमसे मिल जाएंगी। बाकीलाल, समय व्यर्थ मत करो। फेरे लेने के लिए यज्ञकुंड में जाकर अग्नि प्रज्वलित करो। चलो रहने दो, मसाल जलाकर यहीं ले आओ। मैं मसाल के चारों ओर उसके साथ साथ फेरे लगा लूँगा। ही। बाकीलाल तेजी के साथ कच्छ से बाहर निकला। बेटे मुच्छड़, अगर ये विवाह हो गया तो मेरी योजना का कबाड़ा हो जाएगा। मैं मसाल लेने नहीं बल्कि महारानी को सब कुछ बताने जा रहा हूँ। ही। महारानी जी, गजब हो गया, महाराज दूसरा विवाह कर रहे हैं क्या? इस उम्र में उन्हें लड़की कौन दे रहा है? बू, झूला रोको। महाराज ने मसाल की अग्नि के इर्द गिर्द सांस फेरे लेने के लिए मुझे फ़ौरन मसाल लेने को कहा है। अब आप मुझे बताएं कि मैं क्या करूं। ही। मसाल लेकर मैं जाऊंगी, मैं देखती हूँ कि वह कैसा हो। कहाँ है वो डायन चुड़ैल जो मेरी सौत बनना चाहती है? अरे रानी, मसाल लाने के लिए तो मैंने बाकीलाल को कहा था। खैर कोई भी लाया, मसाल तो आ गई ना। जल्दी से मसाल को लेकर हमारे बीच में खड़ी हो जाओ, ताकि हम दोनों पवित्र अग्नि के फेरे ले सकें। इस मसाल से मैं अपनी सौत की चिता जलाऊंगी। इसके स्थान पर मैं होती तो मैं भी यही करती।
अप्सरा हाथ छुड़ाकर भागी। छोड़ो मेरा हाथ। अरे मेरी रानी पद्मिनी कहाँ चली? भागती कहना है, जरा ठहर तो। अप्सरा जैसे ही बाहर निकली, बाहर खड़े बाकीलाल ने द्वार बंद कर दिया। मेरा काम हो गया, अब इसे महल से भगाना मेरा दूसरा काम है। मैं ही तुम्हें यहाँ लाया था, मेरा काम पूरा हो चुका है। अब तुम जल्दी इस बोरी में वापस चले जाओ ताकि मैं तुम्हें जंगल में छोड़ाऊँ। किंतु तुम मुझे यहाँ क्यों लाए थे दुष्ट? शायद तुम्हें यह रहस्य पता चल गया था कि मेरी आंखों में किसी को भी दीवाना कर देने का सम्मोहन भर गया है। जल्दी बताओ, अन्यथा मैं तुम्हें साथ दे दूँगी। नहीं साहब मत देना मुझे। ऋषि झूठ बोले। कौआ चार ने बताया था कि हमारे महाराज की आंखों में जो मोतिया बंधा है वो जंगल में किसी एक कन्या की आंखों के झांकने से ठीक हो जाएगा। मुझे क्या पता था कि तुम्हारी आंखों में जादू है। अन्यथा मैं तुम्हें कभी नहीं लाता। मेरी फिर तुमने मेरी आंखों पर पट्टी क्यों बांध दी थी? उसी ऋषि ने बताया था कि महाराज के बाद उस कन्या की आंखों में झांकने वाला व्यक्ति नेत्रहीन हो जाएगा। तो फिर जल्दी मेरे साथ आओ। तुम मुझे कहाँ लेकर जा रही हो? अब सब बाकीलाल लेकर बगीचे में पहुँचा। बाकीलाल, अगर मैं विशालगढ़ में रहूँगी तो मेरा दीवाना हो चुका तुम्हारा राजा अपने सैनिकों से चप्पे चप्पे पर मेरी खोज करवा लेगा। मुझे यहाँ से फ़ौरन दूर जाना होगा। मैं भी यही चाहता हूँ। बाकीलाल, मैं झंडू मंत्र पढ़ रही हूँ जिसके पढ़ने से यहाँ एक गुलेल पैदा होगी। आगे क्या करना है मैं तुम्हें गुलेल पैदा होने के बाद बताऊँगी। इस वक्त यहाँ से फ़ौरन दूर जाने का यही एक रास्ता। मैं मंत्र पढ़ती हुई, झंडू बाम पीड़ा हरी बाम, सर्दी सरदर पीड़ा को पल में दूर करे। झंडू बाम गुलेल पकड़ा गई अप्सरा। सुनो बाकीलाल, ये चमत्कारी गुलेल है। इस गुलेल से दुनिया के किसी भी कोने में पहुंचा जा सकता है। मैं इस पर बैठूंगी। मेरे बैठते ही तुम विशालगढ़ के वन का नाम लेकर उसे चला देना, क्योंकि फ़िलहाल मेरी मंजिल विशालगढ़ का बनेगी। विशालगढ़ का नाम लूँगा तो मोटा उसे वहाँ भी ढूंढवा लेगा। मैं सीधे स्वर्ग में इंद्र के दरबार का नाम लेता हूँ ताकि ये सीधी वहीं जाकर गिरे और फिर विक्रम सिंह इसे कभी न ढूंढ पाए और इसकी याद में पागल हो। ए चमत्कारी गुलेल, ले जा इसे सीधे स्वर्ग में इंद्र के दरबार में। अरे क्या मैं जंगल की ओर जाने की स्थान पर नभ की ओर जा रही हूँ और चमत्कारी गुलेल गायब हो गई, पर मेरा काम हो गया। चल कर देखूँगी महाराज का क्या हाल है। बाकीलाल, द्वार खोलो, कोई है? खबरदार कोई द्वार न खोले। बाकीलाल जी, अच्छा हुआ जो आप आ गए। भीतर से महाराज कह रहे हैं कि द्वार खोलें, किंतु महारानी द्वार खोलने से मना कर रही हैं। समझ में नहीं आता कि द्वार खोले या नहीं। द्वार खोला। अप्सरा कहाँ गई? महाराज वो तो चली गई। चलो अच्छा हुआ, संतोषी माता ने मेरी सुन ली। मैं तो चली उनको गुड़ चने का भोग लगाने। जय संतोषी माता, तुम मेरी पुकार ईश्वर ने नहीं सुनी। सैनिकों जल्दी जाओ, महल का चप्पा चप्पा छान मारो, अभी वो अधिक दूर नहीं गई होगी। मेरी अप्सरा को ढूंढ कर लाओ। महाराज, ये कन्या के लिए इतना दीवानापन उचित नहीं है। बाकीलाल, अब पैस के बिना नहीं रह सकते। स्वर्णलता का तोबड़ा देखकर अब मुझे उबासी आने लगती है। क्या तुम चाहते हो कि मैं अपना शेष जीवन उबासियाँ लेने बता दूँ? हरगिज़ नहीं। 2 घंटे बाद महाराज, अप्सरा महल के आसपास कहीं नहीं मिली। वो कहीं नहीं मिलेगी। बाकीलाल, सेनापति बोलो कि नगर का चप्पा चप्पा छान मारे और अप्सरा को ढूंढकर मेरे पास लाए। अगर अप्सरा मुझे शीघ्र ही नहीं मिली तो मैं रो रो कर अपनी जान दे दूँगा। वही तो मैं चाहता हूँ। इस बार मेरी योजना सफल होकर रहेगी। महाराज ने कभी चप्पा चप्पा छान मारा है पर अप्सरा कहीं नहीं मिली। किंतु आप भूमि पर बैठकर क्या बना रहे हैं महाराज? बाकीलाल, तुम भी समझोगे मेरी अप्सरा है बड़ी मुश्किल है, कोई मेरे अप्सरा है, कोई उसे ढूंढ के लाए ना। योजना सफल हो रही है, मोटा पागल हो रहा है। बाकीलाल, मैं खुद उसे ढूंढने जाता हूँ, किंतु आप उसे कहाँ ढूंढेंगे? नदियों में, झरनों में, पहाड़ों में, वनों में, रेगिस्तान में, हर जगह। मैं आ रहा हूँ मेरी लैला। ये आप क्या कह रहे हैं महाराज? कुर्ता क्यों फाड़ रहे हैं? हाय, मैं तेरा मजनू बन जाऊँगा, कुर्ता फाड़ के मैं लैला लैला चिल्लाऊँगा। कुर्ता फाड़ फाड़ के, कुर्ता फाड़ के, कुर्ता फाड़ के, कुर्ता फाड़ के, होए होए होए, हाय मैं मर गई। मैं क्या हो गया? इन पर अप्सरा की आंखों का जादू चल गया महारानी जी। इस जादू को काटने के लिए मैं कोई ना कोई जुगाड़ करता हूँ। बाकीलाल, महाराज को रोको। सेनापति, तुम सैनिक लेकर महाराज के पीछे जाओ, क्योंकि महाराज किसी के रुकने वाले नहीं हैं। अप्सरा, तू कहाँ है?
अब सीधी सीधी जाकर गिरी इंद्र के दरबार में। अरे इंद्र के दरबार में आने का ये कौन सा तरीका है? हे प्रभु, ये मैं कहाँ आ गई? ये स्वर्ग है, इस समय तुम इंद्र के दरबार में हो। नहीं, मेरी आंखों में मत देखना। स्वर्ग के राजा इंद्र पर भी चल गया था अप्सरा की आँख को जादू। अति सुंदर, अति उत्तम, अपूर्व सुंदरी हो तुम। हम तुमसे ऐसी छलवा करेंगे। अपना नाम तो बताओ, ये सुंदर वाला। अप्सरा। तीनों लोगों में इंद्र के दरबार कि हम अप्सराओं से अधिक कोई भी स्त्री सुंदर नहीं। फिर इंद्र पर इस देवकन्या ने कैसा जादू कर दिया है कि देवेंद्र इससे तुरंत विवाह करने के लिए लालायित हो उठे। ये विवाह उचित नहीं है। मेनका और उर्वशी, अप्सरा को श्रृंगार कक्ष में ले जाओ और उन्हें दुल्हन बनाओ। हम इसी क्षण अप्सरा से विवाह करेंगे। ही नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं देवराज इंद्र से विवाह नहीं कर सकती। मेरी मदद करो। हम इस विवाह से पसंद नहीं है, किंतु हम तुम्हारी मदद किस प्रकार कर सकती हैं ये हमें समझ में नहीं आ रहा। ये मैं बताती हूँ। मैं झंडू मंत्र पढ़ूंगी, उससे गुलेल पैदा होगी। तुम मुझे उससे वापस पृथ्वी पर विशाल लड़के वन का नाम लेकर फेंक देना, ठीक है? हाँ हाँ, स्वर्ग के राजा इंद्र मुझे भस्मासुर कहते हैं। तीनों लोगों में केवल एक ही वस्तु मुझे मार सकती है, और वह वस्तु क्या है ये मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा। ही। मैं तीनों लोगों पर अपना अधिकार करने निकला हूँ, और मेरे लिए ये बहुत ही आसान है। मेरी आँखों में भस्म शक्ति है। मैं जिस राजा को कड़ी नज़र से देख लूँगा तो वहीं पर भस्म हो जाएगा, और राजा के भस्म होते ही उस लोक के नागरिक मुझे अपने आप ही अपना राजा मान लेंगे। सर्वप्रथम मैं स्वर्ग पर अपना अधिकार करने आया हूँ, और ये देखा मैंने तुझे कड़ी नज़रों से। ही। भस्मासुर द्वारा ऐसा करते ही संपूर्ण ब्रह्मांड में खलबली मची गई। ईश्वर का सिंहासन डोल रहा है। नारायण नारायण। किंतु ये क्या है? इंद्र की आंखों से टकराकर भस्मासुर की भस्म शक्ति वापस लौट गई। ये क्या? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरी भस्म शक्ति विफल कैसे हो गई? अब यहाँ रुकने का कोई लाभ नहीं, क्योंकि इस शक्ति का प्रयोग मैं प्रत्येक लोक के राजा पर केवल एक बार ही कर सकता हूँ। ये भस्मासुर यहाँ क्यों आया था? और ये उर्वशी और मेनका कहाँ है? इंद्र के दरबार से अप्सराएं भगवान इंद्र की सारी बातें बताती चली गई। इन्हें सुनने के पश्चात किंतु समझ में नहीं आ रहा है कि हम उस अप्सरा से विवाह करने के लिए तैयार कैसे हुए, तो भस्मासुर की भस्म शक्ति का हम पर असर क्यों नहीं हुआ? तभी नारद जी वहाँ प्रकट हुए। नारायण नारायण देवेंद्र, ये शब्द अप्सरा की आंखों के सम्मोहन का प्रताप है, जिससे टकराकर असुरी भस्म शक्ति विफल होकर लौट गई। अन्यथा भस्म हो जाते और स्वर्ग पर शैतान भस्मासुर का अधिकार हो जाता। असुरी भस्म शक्ति के कारण अप्सरा की आंखों का जादू भी खत्म हो गया। किंतु अप्सरा को यहाँ किसने भेजा? नारायण नारायण, पृथ्वी से बांकीलाल ने महाराज। परंतु उसे कैसे पता चला कि भस्मासुर यहाँ मुझ पर आक्रमण करने आ रहा है, और उसके आक्रमण से मुझे अप्सरा की आंखों का जादू ही बचा सकता है? इस रहस्य को समझने की चेष्टा मत कर देवेंद्र। भगवान शंकर जी प्रकट हुए। केवल इतना समझ लें कि मेरा भक्त बांकीलाल जो करता है अपने लाभ के लिए करता है, तो उससे दूसरों का लाभ हो जाता है। फिर भी मैं बांकीलाल से प्रसन्न हूँ, उससे एक बार भेंट अवश्य करूँगा। और उसी मेनका ने आकर दी अप्सरा की पृथ्वी पर चले जाने की सूचना। इसी क्षण नीचे पृथ्वी और विशाल के महल में बांकीलाल महाराज की आंखों पर भी सम्मोहन का हल मैंने ढूंढ लिया। हाल है खजूरी बूटी, जल्दी से जाओ और खजूरी बूटी लेकर आओ। बांकीलाल राजवट से खजूरी बूटी के विषय में पता करने के पश्चात बांकीलाल वन की ओर चल पड़ा। खजूरी बूटी लाए मेरी जूती। ओ ये क्या? ये तो अप्सरा है जिसे मैंने इंद्र के दरबार में भेज दिया था। अप्सरा, मैं तो उससे अति से विवाह करूँगा। नहीं, मैं तो उसे विवाह नहीं कर सकती। मैं क्या करूँगी जिसकी आँखें बटेर जैसी बड़ी बड़ी होंगी? मैं अपनी आँखें बटेर से भी बड़ी कर लूँगा। तो फिर पहले जाकर अपनी आंखें बड़ी कर लो, फिर मेरे पास विवाह का प्रस्ताव लेकर आना। किंतु अप्सरा, तुम मुझे छोड़कर मत जाना। मैं तुम्हारे लिए यहाँ एक कुटिया का निर्माण कर देता हूँ। जब तक मैं लौट कर ना हूँ तुम यहीं रहना। बांकीलाल जी उसे अप्सरा कह रहे हैं, इसका मतलब अप्सरा बांकीलाल जी को मिल गई। महाराज का फौरन सूचित करना होगा। कुटिया तैयार होते ही, इस उपवन में फलों की भरमार है। मेरे लौटने तक तुम्हें कोई भी परेशानी नहीं होगी। मैं तुम्हारी प्रतीक्षा करूँगी। अपनी आंखें बटेर से भी बड़ी मैं करूँगा। कैसे? बांकीलाल, बांकीलाल मुझे किसने पुकारा? हमने बांकीलाल, हमें स्वर्ग के राजा देवेंद्र। ओह देवराज इंद्र, अरे आओ भाग्य, तो आपने मुझे दर्शन दिए। देवराज ने बांकीलाल सारी बातें कह सुनी। बांकीलाल, तुमने स्वर्ग की रक्षा की है, हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं। वर मांगो। मेरी खुशी किस्मत भी स्वर्ग में ही लिखी गई है। अगर मुझे पता होता कि भस्मासुर स्वर्ग पर आक्रमण की तैयारी कर रहा है तो मैं कभी अप्सरा को स्वर्ग में नहीं भेजता। किंतु अब इस अवसर पर लाभ तुम्हें उठाना चाहिए।
हे देवेंद्र, मुझे कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मेरी आंखें बटेर से भी बड़ी हो जाएं। अवश्य। सबसे बड़ी आंखें सांभर नामक पशु की होती हैं, जो हिरन जैसा दिखता है। थोड़ी देर में सांभर तुम्हारे पास आएगा। फिर जब तुम अर्धरात्रि में उसे काजल लगाओगे तो तुम्हारी आंखें भी वैसी ही हो जाएंगी। ही। देवराजेंद्र की अंतर्धान होती। वो मारा पापड़ वाले को। उसके बाद अप्सरा को मुझसे विवाह करने से कोई आपत्ति नहीं होगी। ब्रॉक, मैं क्या वकीलाल। ही। अरे सांभर आ गया। इसकी आंखें तो सच में बहुत बड़ी व सुंदर है। चल भाई कुटिया चलें, अर्धरात्रि को मैं तुझे अपने हाथों से काजल लगाऊंगा। ही। बाकीलाल अभी कुटिया में पहुंचा ही था कि बाकीलाल कहाँ है मेरी अप्सरा। ये मनुष्य कहाँ से आ गया अभी। विक्रम सिंह को नजर आ गई अप्सरा। आहा, वो रही अप्सरा। ईश्वर का सिंहासन तो मेरे हाथ से निकल गया, किंतु पृथ्वी के एक राजा यानी तुझे मारकर पृथ्वी का राजा मैं बनूंगा। ही। भस्मासुर की भस्म शक्ति से अब तू नहीं बचेगा राजा विक्रम सिंह। ये तो वही भस्मासुर है जिसके विषय में देवेंद्र इंद्र बता रहे थे। आए राजा विक्रम सिंह से भी टकरा कर लौटाई मेरी भस्म शक्ति, यानी कि मैं पृथ्वी का राजा कभी नहीं बन सकता। हो गया बेड़ा गर्क बाकीलाल का। मच्छर की आंखों में मौजूद अप्सरा की आंखों जादू ने भस्मासुर की भस्म शक्ति को काट डाला, अन्यथा मच्छर भस्म हो जाता। लेकिन चलो, मेरी राय का कांटा तो साफ हो गया, अब मैं अप्सरा से विवाह कर सकूँगा। लेकिन तभी धाड़, सांवरी टक्कर कर भस्मासुर भूमि पर गिर पड़ा। और दूसरे ही पल, अरे ये क्या सांभर सुंदर नौजवान का औरतें तो क्या हुआ। अब मैं किसकी आंखों में काजल लगाऊंगा। कुमार वैभव, मैं कब से उसकी तलाश कर रही थी। अप्सरा तुम यहाँ चले गए थे कुमार वैभव। तुम कहाँ चले गए थे कुमार वैभव। इस दुष्ट को मेरी आंखों से मेरी भस्म शक्ति का पता चल गया था। अप्सरा, इस कमबख्त ने मेरी भस्म शक्ति छीन कर मुझे सांवर बना दिया था। इसी ने कहा था कि जब मैं दोबारा इसके सामने पड़ूंगा और इसे टक्कर जड़ूंगा तभी मैं अपने सही रूप में लौट कर आ जाऊँगा। अब मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। मैं टक्कर देव का पुत्र हूँ। मैं किसी को 2 टक्करें रसीद कर दूँगा तो उसकी मृत्यु तुरंत हो जाती है। एक टक्कर में सांवर रूप में तो मैं जल चुका हूँ और ये दूसरी रही। कुमार वैभव की दूसरी टक्कर खाकर भस्मासुर के प्राण के रूप फौरन ही बढ़ गए। वो ये क्या हो रहा है कुमार। मेरी वो भस्म शक्ति वापस मेरी आंखों में समा रही है जिस दुष्ट भस्मासुर ने छीन लिया था। आपके चले जाने के पश्चात मैं आपकी खोज में इस सौंदर्यपुरी से यहाँ आई थी, क्योंकि मुझे आपके विशालगढ़ के वन में होने का संकेत मिल रहा था। मेरी तलाश पूरी हुई। अब हम वापस सौंदर्यपुरी लौट चलेंगे जहाँ हमारा विवाह होगा। अवश्य नहीं, तुम्हारा विवाह मुझसे होगा। अप्सरा, क्या कहा। नहीं, उसे कुछ मत कहना, इसमें बाकीलाल कोई कसूर नहीं है। अप्सरा कुमार को ऋषि आपके बस के बाद बताती चली गई। जैसे सुनने के पश्चात तो फिर फिक्र की कोई बात नहीं, क्योंकि मेरी भस्म शक्ति से टकराकर बाकीलाल की आंखों में छाया और सम्मोहन का जादू टूट चुका है। यही सुनने के पश्चात तो फिर फिक्र की कोई बात नहीं, क्योंकि मेरी भस्म शक्ति से टकराकर बाकीलाल की आंखों में छाया तुम्हारे सम्मोहन का जादू टूट चुका है। क्यों बाकीलाल, क्या मेरी अप्सरा से विवाह करोगे। विवाह कभी नहीं। महाराज, मेरे कारण आपको जो सुविधा हुई उसके लिए मुझे क्षमा करें। मैंने झंडू मंदिर पढ़ लिया है। आप डुएल से हमें सौंदर्यपुरी पहुंचा देना। अवश्य। विक्रम सिंह ने वैसा ही जैसे अप्सरा ने कहा था। बाकीलाल, तुम्हारे कारण मेरी जान भस्मासुर से बच गई। अगर तुम अप्सरा को मेरे पास न लाए तो मेरी आंखों पर उसका सम्मोहन न छोड़ते तो भस्मासुर की अग्नि मुझे भस्म कर डालती। तो फिर देसी बात पर इस बार कुछ चीज़ से बात नहीं बनेगी। आज तो मैं बच्चा लूँगा। वो मर गया, फूट गई मेरी किस्मत। तो बाकीलाल की ये कॉमिक्स यहीं पर समाप्त होती है। अगली कॉमिक्स में आपको पास जल्दी लेकर आऊँगा। तब तक के लिए जय बाकीलाल।